कृष्णस्य कर्माद्भुतं इंद्र को हे राजन, अथ इसके बाद कृष्णस्य श्री कृष्ण की अन्यतम अद्भुतम कर्म श्रवण, अन्य आश्चर्यजनक कार्यों को सुनो। हैं? अथ इसके बाद कृष्णस्य श्री कृष्ण के अन्यत अपि और भी कर्म अद्भुतम अद्भुत कार्यों को सुनो सुनो, जिन श्री कृष्ण ने क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए नर शरीर से मनुष्य रूप धारण किया, उनकी कुछ और लीलाएं सुन लो। कौन सी लीला सुनाऊं तुमको? तो राजा बोले सालों का वध कैसे किया, ये कथा हमको सुनाओ। तो वही कह रही यथा, जिस प्रकार सौभिमान का स्वामी साल हता माने मारा गया, भगवान ने यथा जिस प्रकार सौभपति हता, सौभ नामक विमान का पति माने स्वामी कौन था? साल। सौभपति सौभ नामक विमान के स्वामी को, साल को यथा हता, जैसे श्री कृष्ण ने बंद किया, वो कथा तुम मुझसे सुनो। शिशुपाल शिशुपाल का मित्र था साल। भाई राक्षस का मित्र राक्षस ही हो। तो शिशुपाल का सखा था कौन? साल। ये साल भी रुक्मिणी उद्वाहे आगता, रुक्मिणी की विवाह में ये भी गया हुआ था। यदुभी निर्जिता, यदुवंशियों के द्वारा हरा दिया गया, पराजित हो गया। तो यदुभी यदुवंशियों के द्वारा संख्य युद्ध में निर्जिता पराजित हो गया था, तथा जरासंध आदि भी गए थे, जरासंध आदि भी पराजित हो गए थे। तब साल्वः प्रतिज्ञां सर्वभूतायादवीं क्षमां करिष्ये साल्वः प्रतिज्ञां करो। सालों ने प्रतिज्ञा किया, अकेले में नहीं, सर्वभूभुजां शृण्वतां, सभी राजाओं को सुना करके प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा किया क्या? क्षमाम, इस पृथ्वी को अयादवीं करिष्ये, मैं यादवों से रहित कर दूंगा। क्षमाम, पृथ्वी को अयादवीं करिष्ये, यादवों से रहित करूंगा। मम पौरुषम पश्य, तुम लोग मेरे पराक्रम को देखो। इति मूढ़ा प्रतिज्ञाय एवं पशुपतिं प्रभुं आराधयामास इति, इस प्रकार मूढ़ा, वो मूढ़ साल प्रतिज्ञाय, प्रतिज्ञा करके देवं पशुपतिं प्रभुं आराधयामास, भगवान शिव की पूजा करने। देवं जो शक्ति देवता है, जो पशुपतिनाथ है, प्रभु हैं, स्वामी हैं, उनकी आराधयामास, आराधना करने लगे। कैसे आराधना किया? हे नरको, हे राजन, सकृत 500 मुष्टिम घृसन, दिन में एक बार केवल एक मुट्ठी धूल या राख खा लेता, और भगवान की आराधना करने लगा। सकृत एक बार 500 मुष्टिम धूल की एक मुक्का भर करके ग्रसन, ग्रसना हुआ, खाता हुआ भगवान शिव की आराधना करने लगा। तथेति संवत्सरान्ते भगवान् नासतो संवत्सरांति, एक वर्ष तक उसने किया तपस्या। एक वर्ष शंकर भगवान की आराधना की। तो संवत्सरांते, वर्ष के अंत में भगवान शिव उमापति पार्वती के स्वामी है। आशुतोष, जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। आशु माने शीघ्र ही, तोष माने संतुष्ट हो जाते हैं।
वरेण छंदयामास, वरदान कहने मांगने को कहा। सालो मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो, क्योंकि शरणम आगतम, सालो जो शरण में आया था उसको वरेण छंदयामास, वरदान देने के लिए आमंत्रित किया। सुर मनुष्याणां गंधर्वोरप्सुरम् अवेद्यं कामदं वन्दे सदानन्दशेषम्। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, उरग माने नाग, राक्षस माने राक्षस, इन लोगों के द्वारा अभेद्यम, जो भेदा न जा सके, कामगम, अपनी इच्छा के अनुसार चले, ऐसे यानम भक्ति, विमान की याचना की। ऐसा विमान मुझे बनवा के दीजिए कि जो असुर, दानव, दैत्य, देवता कोई उसका भेदन न कर सके। तो अभेद्यम, जिसे न भेदन कर सके, कामगम, इच्छा अनुसार जो चले। अगर मैं कह दूं कि फलाने आश्रम में भंडारा है तू चल, तो वहीं जाकर के उतरेगा। ऐसा विमान बकरे मांगा, जो वृष्णिभीषणम, वृष्णिवंशियों के लिए बड़ा भयंकर, वृष्णिभीषणम, वृष्णिवंशियों के लिए भयंकर विमान सालों ने मांगा। तथेति गिरिसादिष्टो मया प्रभुरञ्जय वरम्यमाय साल्वाय भरसोभयसंयम। तथेति, भगवान ने क्या ऐसे होगा, विमान देंगे तुम। तो गिरिश आदिष्टा, शंकर भगवान के आदेश देने पर पुरंजय, पर माने पराये शत्रुओं के, पूर्व माने नगरों को जीतने वाले मैदानों ने, पुरम निर्वाय, निर्माय, नगर का निर्माण करके सालों को दे दी। पर पुरंजय, शत्रुओं को जीतने वाले मया, मैदानों ने, पुरम निर्माय, नगर का निर्माण करके एक विमान बनाया जो देखने में नगर जैसे लगता है। उसी में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी में सब्जी बिक रही है, उसी में चना आदि बिक रहे हैं, सब पूरा उसमें था। तो पुरम निर्माय, नगर का निर्माण करके, वो नगर क्या था, सौभ नामक विमान था। सौभम अयस्मयम, लोहे का विमान बना करके उसको दे दिया। शलब्ध्वा कामगं यानं तमोधामनुरासनं जयोद्वारवतीं साल्वो हैरं विश्वेकृतं स्मरन्। सह, वो सालु, कामगम यानम लब्ध्वा, कामगम, कामना के अनुसार चलने वाले, यानम, विमान को, लब्ध्वा, प्राप्त करके। क्यों? तमोधाम, वो अंधकार का घर था, वो लोहे का घर था। तमोधाम, अंधकार का ही धाम था, घर था। दुरासदम, वो कहाँ चल रहा है, कभी पानी में दिखाई रहा है, कहीं पहाड़ों पर चल रहा है, कभी कहीं दिखाई दे रहा है। दुरासदम, उसका जानना कठिन था कि वो इस समय कहाँ चल रहा है। और उस विमान के द्वारा सालु द्वारवती, ये द्वारकापुरी चला गया। क्यों? कि विष्णुकतम वैरम स्मरण, वृष्णिवंशियों के द्वारा वो पराजित हो चुका था, उनसे शत्रुता का स्मरण करके वो द्वारकापुरी चला गया। तो वृष्णिकतम, वृष्णिवंशियों के द्वारा किए गए वैरम स्मरण, शत्रुता का स्मरण करते हुए, साल्व, वो साल द्वारवती, ये द्वारकापुरी गया। निरुद्ध सेनया साल्वो महत्या भरतर्षभा सुरीमभद्रो भवनाद्युद्यानानि च सर्वशः। महत्या सेनया, बहुत बड़ी सेना के द्वारा, हे भरतर्षभ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ राजन परीक्षित, साल्व ने, महत्या सेनया, बहुत बड़ी सेना को लेकर के, निरुद्ध, द्वारकापुरी को जाकर घेर लिया और पुरीम बभंज, नगरी में तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। उपवनों को और उद्यानों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। जिसमें फूल ही फूल हो, फूलों के बगीचे हो,
उसे उपवन किया कहा गया है। और जिसमें फलदार वृक्ष लगे हों उसे उद्यान कहते हैं। तो उपवनों को यानी फूलों के बगीचियों को और उद्यानों को बगीचों को बभंज तोड़ फोड़ कर सबो पुराण पुराणे प्रसादाट्टालतोलिका गोपुराण नगर का गेट, प्रधान गेट, घरों के द्वार, प्रासाद माने महल, अट्टाल माने छतें, तोलिका माने दीवारें, विहारान माने खेलने कूदने और बैठने के स्थान, और ये सब तोड़ डाले। अब विमानाग्र्यात विमान के अग्रभाग से षष्ठ वृष्टया निपेतु शस्त्रों की वर्षा होने लगी। द्रुमश्चासनया सर्पासरसर्गरा प्रचंड चक्रवातो शिलाएं बरसने लगी, द्रुमा वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे, असनय वज्र गिरने लगे, सर्पा सर्प फुंकार मारते हुए बढ़ने लगे, आसार वर्षा की धाराएं गिरने लगी, सरकरा शक्कर बरसने लगी, ओले बरसने, शक्कर माने ओले, सरकरा ओले बरसने लगे, प्रचंड चक्रवाता भूत प्रचंड आंधी चलने लगी, रजसा धूल के द्वारा, दिशा आच्छादिता दिशाएं ढक गई, धूल के द्वारा, रजसा धूल के द्वारा, दिशा आच्छादिता दिशाएं ढक गई। कृष्णस्य नगरी वृषं नाभिपत्यत् इति इस प्रकार सौभेन अर्ध्यमाना, सौभ नामक विमान के द्वारा पीड़ित की जा रही थी। कौन? कृष्ण से नगरी, कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी भृशम अर्ध्यमाना बहुत ज्यादा पीड़ित की जा रही थी। और शम न अभ्यपत्त, सम माने कल्याण, न अभ्यपत्त नहीं मिल रहा था। जैसे त्रिपुरेण वो मैदानों में पुराने न सोने चांदी और लोहे के नगर, तीनों नगरों के द्वारा जैसे मही पृथ्वी का कल्याण नहीं हो रहा था, वैसे द्वारकापुरी को किसी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा था। यथा जैसे त्रिपुरेण तीनों नगरों के द्वारा मही पृथ्वी को चैन नहीं थी, उसी समय सौभ नामक ज्ञान के द्वारा कल्याण नहीं मिल रहा था। प्रद्युम्नो भगवान कृष्ण भाग्यमाना निजा प्रजा भगवान प्रद्युम्न ने निजा प्रजा बाध्यमाना, मेरी प्रजा बाधित हो रही है, अपनी प्रजा को बाधित होता हुआ देख करके मां भैष्ट तुम लोग भय मत करो, इति अभ्यधात ऐसा बोला। और वीर वो वीर महायशा जो विशाल यश वाला था, विस्तृत यश वाला था, रथारूढ़ा रथ पर सवार हो गया, अयोध्या में चल गया। सात्यकी चारुदेश शाम्ब नाम है, शाम्ब सह अनुज अक्रूर अपने भाइयों के सब अपूर जी, हार्दिक्य, भानुबिंद, गद, सुख, सारण ये सब वीर युद्ध भूमि में निकल पड़े। अपने अपरेच दूसरे महेश्वासा माने महान धनुर्धर, विश्वास कहते हैं धनुष को। अपरेच महेश्वासा बड़े बड़े धनुर्धर, रथ यूथप यूथपा रथों के झुंडों के मालिक, दंशिता कवच धारण करके निरीह निकले, गुप्ता माने सब लोगों से सुरक्षित होकर, गुप्ता सुरक्षित होकर के, दंशिता
कवच आदि धारण करके निर्ययु निकले रथों के द्वारा, इह माने हाथियों के द्वारा, अश्व माने घोड़ों के द्वारा, तथा कुछ पैदल लोग भी चले। ततः प्रवर्तते युद्धं सर्वानां यदुराणां विजये ततः उसके बाद स्वाल्वानाम राजा स्वाल्व का यदुभीषा यदुवंशियों के साथ युद्धम पवृत्ते युद्ध प्रारंभ हो गया। यथा असुराणाम विबुधई जैसे असुरों का युद्ध विबुधई देवताओं के साथ हुआ था। तुमुलम बड़ा भयंकर युद्ध जिसे सुन करके ही रोम हर्षणम एक रोम खड़ा हो जाए, ऐसा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। सौभपतिर्माया दिव्यास्त्रे रुक्मिणीसुता खड्गेन ताश्च उन सौभपतिर्माया कौन का साल्व, उस साल्व की मायाओं को दिव्य अस्त्रों के द्वारा रुक्मिणी सुता, रुक्मिणी के पुत्र कौन थे? प्रद्युम्न, उन्होंने क्षण भर में ही नाशयामास नष्ट कर दिया। तास्य उन सौभपते सौभमाना का स्वामी कौन साल्व के द्वारा प्रयोग की गई मायाओं को दिव्य अस्त्र अपने दिव्य अस्त्रों के द्वारा रुक्मिणी सुता, रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न ने क्षण भर में ही नाशयामास नष्ट कर दिया। जैसे नैशमतमः रात्रि के अंधकार को उष्णगु सूर्य नष्ट कर देता है। उष्णगु, उष्ण माने गर्म है, गु माने किरणें जिसकी, तो उष्णगु माने सूर्य। जैसे नैशम रात्रि के तमः अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे रुक्मिणी नंदन ने सौभपति की मायाओं को, सालों की मायाओं को नष्ट कर दिया। विद्याध पंचविंशत्या स्वर्णपुंखैर्योगे सर्वसाधुरीपालं सरे संपतवर्तते। स्वर्णपुंखै जिन बाणों में सोने की पूंछ लगी, अयोमुखै जिनका मुख लोहे का है, ऐसे पंचविंशत्या 25 बाणों के द्वारा साल्वस्व ध्वजनी पालक स्वालों के सेनाध्यक्ष को विद्याद वेद दिया। जो सरई बाणों से सन्नत परोगी जिनकी नोकें झुकी हुई थी, जो घुसे तो हड्डियों सहित आंतों को निकाल कर सन्नत परोगी जिनकी गांठें झुकी हुई थी, ऐसे पंचविंशत्या सरई 25 बाणों के द्वारा स्वाल्वस्य सालों के ध्वजनी पालम सेनाध्यक्ष को, ध्वजनी माने सेना, सेना का पालन करने वाला कौन होता है? सेनाध्यक्ष। तो सालों से ध्वजनी पालम सालों के सेना नायक को विद्याद 25 बाणों से वेध दिए। सतेना ताड़े छलवान मेके क्लासे सैनिकान वाहनानि त्रिस्त्री। सतेन 100 बाण सालों के मारे, सतेन अताड़यत साल्वम 100 बाण सालों के मारे। एक बाण अस्य सैनिकान उसके सैनिकों को मारा, कोई भी सैनिक नहीं छोड़ा, सबको एक बाण मार दिया। 10 बाणों के द्वारा 10 बाणों के द्वारा नेत्रीन सारथियों को मारा। अब वाहनानि हाथी घोड़े आदि वाहन तीन बाण हाथी घोड़ों के मारे। तदद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः विश्वातं पूजयामासो सर्वेश्वर सैनिका। तद अद्भुतम महत्कर्म, इस आश्चर्यजनक महान कार्य को, इसका कार्य था कि महात्मना प्रद्युम्न से, महात्मा प्रद्युम्न के, तद अद्भुतम इस आश्चर्यजनक महत् कर्म, बड़े भारी कर्म को दृष्टवा देख करके सर्वे स्वपर सैनिका पूजयामासु, सो माने अपने, अपर माने शत्रु के सैनिकों ने, सभी ने पूजयामासु उसके इस कार्य की प्रशंसा।
प्रद्युम्न से महात्मा महात्मा प्रद्युम्न के तम महातद्भुतम कर्म दृष्ट्वा उन महान कर्म को देख करके सर्वे सभी स्व पर सैनिका अपने अपराये सैनिकों ने पूजिया मासु सभी ने प्रशंसा की है। और विमान कैसा था कि कभी भी दिखाई पड़े कि कई विमान है बहुरूपम और कभी एक रूपम एक ही रूप दिखाई देता, कभी तो दृश्य थे दिखलाई दे रहा था और कभी न दृश्य नहीं भी दिखलाई देता, क्योंकि माया का बना हुआ था विमान, मय कृतम मैदानों के द्वारा बनाया गया था। तो परई दुर्भाग्यम अभूत शत्रुओं के द्वारा चिंतन से परे हो गया कि आखिर विमान कहाँ है, हम किससे लड़े, विमान ही दिखाई दे रहा और शस्त्रों की वर्षा आ रही है, विमान नहीं दिखाई दे रहा। चल शस्त्रों की वर्षा कहाँ से हो रही है इसका पता आज नहीं कल तो लग जाएगा। मूर्धनि जले क्वचित् अलात चक्रवत् भ्राम्य सौभं तद्दुरवस्थितम्। वो विमान चलता आकाश में था लेकिन माया का बना हुआ था, इसलिए क्वचित भूमौ कभी वो भूमि पर चलने लगता था, क्वचित व्योमनि कभी आकाश में दौड़ता था, गिरिमूर्धनि कभी पर्वत के शिखरों में दौड़ने लगता था, और क्वचित जले कभी जल में ही तैरने लग जाता था। इस प्रकार आलात चक्रवत भ्राम्यत जलती लकड़ी के समान घूम रहा था। तत्सौभम वो सौभ नामक विमान दुर्वस्थितम एक जगह पर स्थित नहीं था। अलात चक्रवत जलती लकड़ी के समान भ्राम्यत घूमता हुआ, तत्सौभम वो सौभ नामक विमान दुर्वस्थितम एक जगह स्थित नहीं रहता था। यत्र यत्र उपलक्षेत जहां जहां दिखाई पड़ता था, यत्र यत्र जहां जहां जिस ओर उपलक्षेत वो उपलक्षित होता था दिखलाई देता था, ससौभा सौभिमान के सहित, सह सैनिका सैनिकों के सहित वो सालो जहां जहां जाता था, ततस्ततः उधर उधर सरान मुंचन बाणों को छोड़ रहे थे। कौन? सात्वत यूथपा सात्वत वंशी वीर, ततस्ततो उधर उधर सरान बाणों को अमुंचन छोड़ रहे थे। शरैरग्न्यर्क संस्पर्शैरासि विश्वदुरासदै पीड्यमान पुराणिका सालो विहत्परेरितै। शरै ऐसे बाणों के द्वारा जो अग्नि अर्क संस्पर्शई जिनका स्पर्श अग्नि के समान लगता था, सूर्य की किरणों के समान बेध जाती थी, तो अग्नि और सूर्य के समान स्पर्श वाले आसी विष दुरासदई सर्पों के समान असह्य सांप जैसे काट खाएं ऐसे बाण जाकर शरीर को चुभो देते थे। आसी विष सर्पों के समान दुरासदई असह्य बाणों के द्वारा पीड्यमान पुरानी का पुर माने उस सौभिमान अनेक माने सेना पीड्यमान पीड़ित हो रही थी। साल्व अमोहित साल्व मोहित हो गया, मूर्छित हो गया। पर ईरितई पर माने शत्रुओं के द्वारा यादवों के द्वारा ईरित प्रहार किए गए शस्त्रों से साल्व वो साल्व अमोहित मोहित हो गया, मूर्छित हो गया।
साल्वानेकशस्त्रौघे कृष्णवीराभसार्दिता न तत्यजोरणं स्वं स्वं लोकद्वयजिगीषव। सालो आणि कप, साल के सेना नायकों के, शस्त्र उभई शस्त्रों के समूह से, सालों के अनीक कप माने सेना नायक, अनीक माने सेना को पालन करने वाले यानी सेना नायक, उसके शस्त्र उभई बाणों के समूह से, वृषणी वीरा वृषणी वंशी वीर भ्रस अर्दिता बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए हैं। सालों के अनीकप सेनाध्यक्ष के शस्त्र बाणों के समूह से वृषणी वीरा वृषवंशी वीर भ्रस बहुत ज्यादा अर्धिता पीड़ित हो गए। लेकिन स्वम स्वम रणम न तत्यजु, अपने अपने युद्ध का मैदान नहीं छोड़ रहे थे। स्वम स्वम अपने अपने रणम युद्ध को न तत्यजु नहीं त्याग रहे थे। क्यों कि लोकद्वय जिगीषव, वो दोनों लोगों को जीतना चाहते थे। इस लोक में वीर गति प्राप्त हो जाएगी तो परलोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो लोकद्वय दोनों लोगों को जिगीषव जीतने की इच्छा कर रहे थे, इसलिए अपने अपने युद्ध के मैदान को त्याग नहीं रहे थे। साल्वमात्यादयो नाम प्रद्युम्नं प्राकृतिकिता आसाद्य जदया मौर्या व्याहत्य व्यनदत्परि। साल्व का जो अमात्य माने मंत्री, उसका नाम था द्युमान। साल्वामात्य, साल्व का अमात्य माने मंत्री, जिसका नाम था द्युमान। यह द्युमान प्राग पहले प्रद्युम्नम प्रपीड़िता, प्रद्युम्न को बहुत पीड़ित किया। इसी युद्ध में प्राग पहले प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को प्रपीड़िता बहुत पीड़ित किया। लेकिन असाध्य पहुंच करके मौर्य गदया लोहे की गदा से व्याहत्य मार करके बिनदत सिंह गर्जना करने लगा। इतना वो बली बलवान था। असाध्य प्रद्युम्न के पास पहुंच करके मौर्य गदया लोहे की गदा से व्याहत्य मार करके बिनदत गर्जना करने लगा। बली वो बहुत बलवान था। प्रद्युम्नं गदया सेना प्रद्युम्न का वक्षस्थल फट गया उस गदा से। तो प्रद्युम्न को जिसका गदया गदा के द्वारा शीर्ण वक्षस्थल, उसका वक्षस्थल बिल्कुल चूर चूर हो गया। और कैसा था प्रद्युम्न? अरिम दमम, शत्रुओं का दमन करने वाला था। अरि माने शत्रु, उनका दम माने दमन करने वाला था। लेकिन शीर्ण वक्षस्थल, उसकी छाती फट गई। रणात, युद्ध भूमि से सूता उसका सारथी अपोवा हटा करके ले गया, नगरी ले गया। कौन था? धर्मविद, धर्म का ज्ञाता दारुक आत्मजा। दारुक था भगवान का सारथी और उसका पुत्र था प्रद्युम्न का सारथी। तो धर्मविद, धर्म का ज्ञाता दारुक आत्मजा, दारुक का पुत्र जो सूता प्रद्युम्न का सारथी था, रणात युद्ध के मैदान से अपोवा वो हटा ले गया प्रद्युम्न को। लब्ध संज्ञो मुहूर्तेन काशी सारथिमग्रवे अहोसाद्वितं सूता यद्रणमेव सर्वणम्। मुहूर्तेन, मुहूर्त भर बाद लब्ध संज्ञा, प्रद्युम्न को होश आ गया। तब कार्षणी, वो कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न
सारथिम अब्रवीत, अपने सारथी से बोला, अहो सूत, अरे सारथी, इदम असाधु, ये बड़ा अनुचित कार्य तुमने कर डाला। इदम, यह असाधु, अनुचित कार्य कर डाला। यत, जो रणात, युद्ध भूमि से, मैं अपसर्पणम, तुम मुझे हटा करके ले आए। यत, जो रणात, रण से, युद्ध भूमि से, मैं अपसर्पणम, मुझे हटा कर ले गए। इदम असाधु, ये कार्य बड़ा तुमने अनुचित कर डाला। न यदूना कुले जाता सूयते रणविच्युता विना मत्किल्चित्तेन सूतेन प्राक्किल्बिषात्। यदूना कुले, इधि, इस यदु के वंश में, न जाता, ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ, और न सूयते, न सुना गया, जो रण विच्युता, युद्ध में युद्ध से भागकर आया हो, रण विच्युता, रण से विमुख होकर के आया हो, ऐसा कोई भी पुरुष यदुना कुले न जाता, यदुवंश में नहीं उत्पन्न हुआ, और न सूयते, न कभी सुना ही गया, बिना मत, बिना मेरे। क्यों कि सूतेन, सारथी के द्वारा मैं भगा लाया गया है। क्योंकि प्राप्त किल्लुषात्, मुझे पीड़ा प्राप्त हो गई, तो मैं असहाय हो गया। तो बिना मत, बिना मेरे, चित्तेन, कमजोर चित्त वाला एक मैं ही रण से भाग करके आया। तो प्राप्त किल्लुषात्, किल्लुष माने कष्ट मुझे प्राप्त हो गया, तो सूतेन, सारथी के द्वारा मैं हटा लाया गया। किन्नो किन्नु अच्छे, मैं क्या कहूंगा, अभिसंगम में पितरऊ, अपने पिता राम और कृष्ण से हैं, क्या कहूंगा उनके पास जाकर के, युद्धात, युद्ध से, सम्यक, अच्छी प्रकार, अपक्रांता, मैं भाग करके चला है। युद्धात, युद्ध से, सम्यक, भली प्रकार से, अपक्रांता, भाग करके चला आया। तो मैं क्या कहूंगा अगर वो प्रश्न पूछेंगे तब, आत्मना क्षमम, अपने योग्य, क्या बातें मैं उनसे कहूंगा कि मैं युद्ध से अच्छी प्रकार से भाग आया। व्यक्तम में कथयिष्यन्ति हसन्तो भ्रातृरामया दिव्यं कथं कथं वीरा तवाने कथ्यतां हृदे। व्यक्तम, यह बात स्पष्ट है कि हसन्त्य, हंसती हुई, भ्रातृजामया, भाइयों की पत्नियां, में कथयिष्यन्ति, मुझसे कहेंगी। व्यक्तम, ये बात स्पष्ट है कि हसन्त्य, हंसती हुई, भ्रातृजामया, भाइयों की स्त्रियां, में कथयिष्यन्ति, मुझसे कहेंगी, हे वीर, कथम क्लैप्यम, तुम कैसे कमजोर पड़ गए, अन्य ही, दूसरे के साथ मृधे माने युद्ध में, कथ्यताम, कहो क्यों कमजोर पड़ गए, क्लैप्यम कथम, कैसे तुम क्लैप्य माने कमजोर हो गए, अन्य ही, अन्य लोगों के साथ मृधे युद्ध में, तब मैं क्या कहूंगा, वो कहेंगे मुझसे क्यों तुम कथ्यता, कहो। तब सारथी हुआ, धर्मं विज्ञानयुष्मन् कृतमे तन्मया विभो सुधारमित्रं संचेदधिना सारथिं रति। धर्मं, हे आयुष्मान, हे चिरंजीव, धर्मं विजानता, धर्म को जानते हुए, एतत् मया
कृतम, मैंने इस कार्य को किया है। धर्मम विजानता, धर्म को जानते हुए, हे विभो, हे स्वामी, मया एतत् कृतम, मैंने यह कार्य किया है। क्या है धर्म? कृच्छ्रगतम रथिनम, अगर महारथी कष्ट में है तो सूतः रक्षे, सारथी उसकी रक्षा करे, ये धर्म है। कृच्छ्रगतम, कष्ट में प्राप्त हुए, रथिनम, रथी की, सवार की, युद्ध करने वाले की, सूतः रक्षे, सारथी रक्षा करे। और रथी का कर्तव्य है कि अगर सारथी कष्ट में है तो सारथी में रक्षे, वो सारथी की भी रक्षा करे। दोनों की रक्षा करना एक दूसरे का कर्तव्य है। इस धर्म को जान करके मैंने ऐसा किया है। एतद् विदित्वा तु भवान् मया उपसृष्टा परेणेति मूर्छितो गदया हता। एतद् विदित्वा, इस बात को विदित्वा माने जान करके, भगवान आपको, मया मैंने, अपोवाह दूर हटा लाया, रणात् युद्ध के मैदान से। एतद् विदित्वा, इस बात को जान करके, मया मैंने, भगवान आपको, रणात् युद्ध के मैदान से, अपोवाह हटाकर ले आया। क्यों? कि परेण, शत्रु के द्वारा, उपसृष्टा प्रहार की गई, गदया हतः, गदा के मारे जाने पर, मूर्छिता, आप मूर्छित हो गए थे। इसलिए मेरा कर्तव्य था कि मूर्छित रथी को मैं युद्ध से हटा करके ले जाऊं। परेण, शत्रु के द्वारा, उपसृष्टा प्रहार की गई, गदया, गदा से, हतः, आप मारे गए, पीड़ित हो गए, इसलिए मैं, और मूर्छिता, मूर्छित हो गए, इसलिए मैं रणात् अपोवाहिता, युद्ध भूमि से आपको हटा लाया।